चलिए आज हम जानते हैं एक बहुत ही खतरनाक प्राणी के बारे में जो इस भीड़ वाली दुनिया में खुद को छुपा लिया करता है। उस प्राणी को देखना तो एकदम असंभव है। ऐसा नहीं है कि वो गायब होने की शक्ति रखता है, लेकिन उसे ढूंढना या पहचानना बहुत मुश्किल है। जैसे ही आप उसे पहचानते हैं तभी वो प्राणी आपके पीछे पड़ जाता है और इस दुनिया में कोई भी ऐसी छुपने की जगह नहीं है जहां वो प्राणी आपको ढूंढ नहीं सकता। आप और मैं हम दोनों ही उसको जानते हैं, लेकिन अलग नाम से। हमने उसके चेहरे को भी बहुत बार देखा होगा या उसके चेहरे को ढूंढने के लिए बहुत देर तक बुक के पेजेस को देखते रहे होंगे। जी हाँ, मैं उन पजल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ हमें किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढने के लिए कहा जाता है और हम पेज के हर तरफ देखते हैं उस चीज को ढूंढने के लिए। ये पजल गेम 90s के दशक में बड़ा फेमस था, पर आज के समय इन गेम्स के बारे में बहुत कम लोग सोचते और जानते हैं। उस प्राणी को एक बार देखकर तो ये लगता है कि वो वाल्डोस बुक का फेमस कैरेक्टर है। वाल्डोस बुक एक इलस्ट्रेशन वाली किताब है जिसके ऑथर है मार्टिन हैनफोर्ड। उनके इस किताब में वाल्डोस को ढूंढना होता था जो कि ड्राइंग में कहीं छिप जाता था, पर बहुत ही आराम से वो खुद ही पहचान में आ जाता था उसके कपड़े के डिजाइन और कलर के वजह से। वो क्रिएचर वाल्डोस की तरह ही दिखता है, सिर्फ दोनों में दो ही फर्क थे। एक तो क्रिएचर का रंग बुक के वाल्डोस से हल्का था और उसकी आंखें नहीं थी। वाल्डोस के पास टेलीपोर्ट होने की और किसी भी चीज में चेंज होने की पावर थी। इन सभी पावर्स के साथ में वो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बन जाता है। उस पर किसी बम, गोली, हथियारों का असर नहीं होता है। वाल्डोस के शिकार करने यानी मारने का तरीका थोड़ा अलग था। वो अपने शिकार के बॉडी में मुंह के जरिए पेट में जाकर ऑर्गन्स को खराब कर देता और फिर मुंह के रास्ते से ही बाहर निकल आता। उसके बाहर निकलने के बाद विक्टिम्स के मुंह से एक येलोविश लिक्विड बाहर निकलता। जब वो लिक्विड स्किन से रिएक्ट करता तो सेम टू सेम इलस्ट्रेशन बन जाते जैसे कि मार्टिन हैनफोर्ड के बुक्स में हुआ करते थे। वो क्रिएचर कभी अपना शिकार नहीं ढूंढता था, उसे बस महसूस हो जाता था कि किसी को उसके लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। ये पता चलते ही SCP-4885 वहाँ टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता और उस आदमी को मार देता अपने इसी तरीके से। जो इलस्ट्रेशन बनते थे वो नहीं धोए जा सकते थे, ना ही हटाए जा सकते थे। उनके लिए बस दो ही शब्द निकलते हैं, इट्स परमानेंट। इसे निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्किन को चेंज कर देना, पर वो भी बहुत खतरनाक था। जब कोई इंसान स्किन चेंज करते वक्त वाल्डोस को ढूंढ लेता तब वाल्डोस वो महसूस कर अपने शिकार तक पहुंच जाता और उसका मर्डर कर देता। इन्हीं सब कारणों के वजह से SCP फाउंडेशन का SCP-4885 को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ना ही उस पर किसी हथियार का फर्क पड़ता और ना ही उसका लोकेशन पता किया जा सकता था। जिनको उसका लोकेशन पता चला उन सभी को उसने भगवान के पास पहुंचा दिया। तब बहुत सोचने के बाद SCP फाउंडेशन इस कंक्लूजन पे आए कि वाल्डोस को इतनी आसानी से तो कंटेन नहीं किया जा सकता। तो SCP के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एजेंट्स ने मिलके एक आइडिया निकाला वाल्डोस को पकड़ने का। और वो आइडिया ये था कि वो लोग 36 मजबूत कंटेनर बनाएंगे जिसमें मॉनिटर्स होंगे और उस कंटेनर से 36 ऑटो व्हीकल को कनेक्ट कर देंगे। उन कंटेनर्स में एक एक D क्लास पर्सनल को बैठाकर उन व्हीकल्स में पहुंचा दिया जाएगा। D क्लास लोगों के पहुंचने के बाद उन्हें कंटेनर में लगे मॉनिटर पर वाल्डोस की लोकेशन दिखाई जाती है। जी हाँ, इस मिशन से पहले SCP फाउंडेशन ने सक्सेसफुली वाल्डोस का लोकेशन ट्रैक कर लिया था। अब इस वजह से वाल्डोस एक्टिव हो जाता है और अपने शिकार की ओर बढ़ने लगता है। पर एक बार कंटेनर के अंदर आने के बाद वाल्डोस बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो कंटेनर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और बहुत से हार्ड मटेरियल से बना था। वाल्डोस के पावर को ध्यान में रखकर अब जब वाल्डोस अंदर आ जाता है तब सभी व्हीकल्स एक एक करके अलग अलग फाउंडेशन साइट्स की ओर बढ़ जाते हैं और वहाँ पर अगर वाल्डोस कंटेनमेंट से बाहर चला भी जाए तब वापस पूरा प्रोसेस करना पड़ता। वाल्डोस को एक रूम में अलग से रखा जाता है जिसके लोकेशन का रिकॉर्ड SCP फाउंडेशन में भी नहीं रखा जाता है और यहाँ पर वो हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप।
चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर एससीपी फाउंडेशन ने वॉल्डोस का लोकेशन कैसे ट्रैक किया होगा। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कसम से आपको मजा आ जाएगा। एक डेंजरस एससीपी चश्मे के सर्च में 3 टास्क फोर्स को जंगल के कुछ घरों में भेजा जाता है। उस टास्क फोर्स में एमेलिया मैरिक, जेम्स क्लियन और कर्ट स्टॉल नाम के एजेंट्स थे। वो तीनों धीरे धीरे दिए गए लोकेशन के घर में जाने लगे। उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं मिला। वो लोग ऊपर गए, वहाँ पर वॉल्डोस की एक क्रेयॉन से बनी हुई ड्राइंग मिली। उसके बाजू में लिखा था वॉल्डोस फाउंड मॉमी। जेम्स चश्मे को सर्च कर रहे थे, तभी उन्हें चश्मा मिल गया तो एमेलिया को वॉल पर कुछ लिखा हुआ दिखा। वो लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तभी जेम्स ने एससीपी ट्रांसलेशन डिवाइस से देखा, वहाँ लिखा था बेसमेंट में बच्चे की लाशें हैं, तहखाने में किताबें हैं, वहाँ वो भी है। ये पढ़ते ही जेम्स जोर से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे उसके मुंह से वॉल्डोस बाहर निकलने लगा। वॉल्डोस के बाहर निकलते ही उसके दोनों साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी, मगर उससे वॉल्डोस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। अब वॉल्डोस एमेलिया की ओर बढ़ने लगा। तभी कर्ट्स ने एससीपी फाउंडेशन को वॉकी टॉकी से सारा माजरा समझा दिया, लेकिन तभी कर्ट्स भी चिल्लाने लगा। इन सब हादसों के बाद एससीपी फाउंडेशन ने मान लिया है कि उन्होंने SCP-4885 को उस कमरे में कैद कर लिया है और उन्होंने एक एल्गोरिदम तैयार किया जिससे एससीपी फाउंडेशन में SCP-4885 का लोकेशन कभी किसी को पता नहीं चलेगा और उसके पहले के लोकेशन को भी डिलीट कर दिया गया। इन सब के बाद भी लोगों में हमेशा उत्साह रहता है वॉल्डोस को ढूंढने का। मार्टिन हैनफोर्ड के इलस्ट्रेशन सीरीज में